अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शाहिद हुसैन है और आज की इस क्लास में हम CSS3 की एक और प्रॉपर्टी देखेंगे जिसका नाम है बॉक्स शेडो। यहाँ पे मैंने सिंपल एक HTML का मार्कअप पेज जो है वो बनाया हुआ है और एक स्टाइल शीट जो है वो बेसिक हमने यहाँ पे एडिट की हुई है। और अगर इसको मैं ब्राउज़र में आपको दिखाऊँ तो ये इस तरह का कुछ मेरे पास मैंने बॉक्स जो है वो बना के रखा हुआ है, जो कि हम काफ़ी कुछ पिछली क्लासेस में जो है वो बनाते आ रहे हैं इस टाइप के बॉक्सेस। और उसको मैंने पेज पे जो है वो सेंटर किया हुआ है, उसका ये मार्कअप है और ये इसकी कुछ CSS की मैंने जो फॉर्मेटिंग दी हुई है वो यहाँ पे कोड आपको दिख रहा होगा। अब इस क्लास में जो हमारा फोकस है वो है बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी। बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी से हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी एलिमेंट है या जैसे ये बॉक्स है तो हम इसके पीछे कोई अगर शेडो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग बॉक्स शेडो की जो प्रॉपर्टी है वो यूज करते हैं। तो जो बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी है यहाँ पे मैं लिखता हूँ और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो बताता हूँ आपको कौन कौन से होते हैं। अब बॉक्स शेडो के कुछ 4-5 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है एक्स ऑफसेट। अब एक्स ऑफसेट का पैरामीटर का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस पे आपका जो शेडो है वो कितना मूव हो। मैं अभी के लिए इसको थोड़ी बड़ी वैल्यू दे देता हूँ ताकि हमें शेडो जो है वो क्लियरली विजिबल हो। और ये पहला पैरामीटर है एक्स ऑफसेट। उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है हमारे पास है वाई ऑफसेट, यानी वाई एक्सिस पे हमारे पास ये जो शेडो है वो कितना स्प्रेड हो। उसके बाद तीसरा जो पैरामीटर है वो एक्चुअल ब्लर का है कि वो शेडो कितना ब्लर होना चाहिए। चलो उसको भी हम लोग 10px का ब्लर देते हैं। और फाइनली जो चौथा पैरामीटर मैं लिखूंगा यहाँ पे वो होगा कलर का। और यहाँ पे इस वक्त मैंने जो है उसको ब्लैक कलर जो है वो दिया है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे सेव करूं और ब्राउजर में जाके इसको हम लोग अगर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक काफी इंटेंस ब्लैक कलर का जो शेडो यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे जो पहली मैंने वैल्यू दी थी ये वाली एक्स ऑफसेट की वैल्यू, इससे ये डिटरमाइन होता है कि एक्स एक्सिस पे आपका जो शेडो है वो कहाँ कितना स्प्रेड होगा, यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन है, मतलब ये इतना मूव हुआ है यहाँ पे राइट में। इसी तरह से जो वाई ऑफसेट जो सेकंड वैल्यू मैंने दी है उससे आपका ये जो नीचे आप देख रहे हैं शेडो ये मूव हुआ है, ये वाई ऑफसेट की वजह से। अगर आप ज्यादा बड़ी वैल्यू लिखेंगे तो ये और ज्यादा नीचे आपको दिखेगा या और इंटेंस होता जाएगा नीचे की तरफ। अगर आपको मिसाल के तौर पे ये शेडो राइट की जगह लेफ्ट में चाहिए तो आप जो एक्स ऑफसेट है उसको नेगेटिव अगर वैल्यू दे देंगे लाइक -10 तो आप देखेंगे कि ये जो शेडो है आपके पास अब इस तरफ शो हो रहा है। इसी तरह से अगर आपको ये जो शेडो है नीचे वाला वाई एक्सिस वाला ये आपको ऊपर करना है तो आपको जो जैसे वाई एक्सिस में नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो ऊपर होती है, तो आप नेगेटिव में अगर वाई ऑफसेट को दे देंगे तो ये आपका शेडो अब ऊपर भी शो होगा। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह शेडो बनाना चाहते हैं। मैं भी इसको पॉजिटिव रखता हूँ। और अब ये एक इंटेंस मेरे पास जो है वो शेडो मैंने क्रिएट किया है। अब वैसे जब भी कभी हम अपने डिजाइन्स में बॉक्स शेडो यूज करते हैं तो ये इतना इंटेंस जो है वो रिकमेंड नहीं होता है कि आप शेडो यूज करो। बिल्कुल लाइट सिंपल शेडो यूज करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे मैं ये वैल्यूज जो है वो डिलीट करता हूँ, सिंपल लगाता हूँ वैल्यूज 1px एक्स एक्सिस पे, 1px वाई एक्सिस पे, लेट्स से 2px का शेडो और ब्लैक कलर का। इसको सेव किया, ब्राउजर में जाके रिफ्रेश किया। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये शेडो जो है वो टाइप से कुछ जो है वो शो हो रहा है। अगर आपको ये दोनों तरफ से चाहिए, किसी एक डायरेक्शन में आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे जो है वो इसको 0 अगर कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का शेडो दिखेगा। ये बिल्कुल नीट और स्लाइट सा आपके पास जो है वो ड्रॉप शेडो यहाँ पे शो है। इसी तरह से जो शेडो होते हैं मैं ये अमाउंट जो है थोड़ी इंक्रीज कर लेता हूँ, लेट्स से 10px, क्योंकि मैं आपको थोड़ा कलर का भी बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए जितने भी हम शेडोज क्रिएट करते हैं वो प्योर ब्लैक नहीं होते, यानी ब्लैक का भी थोड़ा सा लाइटर शेड होता है। तो यहाँ पे एक और हम टेक्निक यूज करेंगे कलर की। अब जो कलर आप लिखते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी एलिमेंट को जब हम कलर देते हैं तो आप प्योर जो कलर है वो इस तरह लिख भी सकते हैं या फिर आप कलर RGB में भी दे सकते हैं, RGBA में भी दे सकते हैं। मैं भी RGBA जो है वो यूज करूंगा। अब RGBA एक फंक्शन है, इसके अंदर आप रेड, ग्रीन और ब्लू इन 3 कलर की वैल्यू देते हैं और
ए से आप उसकी अल्फा बताते हैं, यानी उसकी ओपेसिटी कितनी होगी। तो अगर मैं RGB को 0 कर दूंगा तो मेरे पास जो प्योर ब्लैक कलर है वो बनेगा। और अगर इसकी ओपेसिटी 1 होगी तो मतलब आपको प्योर ब्लैक कलर 1 ओपेसिटी पे दिख रहा है, जो कि हमने नॉर्मली जब ब्लैक लिखा था तब भी शो हो रहा था। लेकिन अगर इसको मैं इस तरह करूँ 0.5 कर दूँ, तो अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि जो मतलब ब्लैक कलर की ओपेसिटी थी वो थोड़ी सी कम हो रही है। हमारे पास जो शेडो है वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और इसकी जो ये ब्लर वैल्यू है वो भी मैं कम कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल सा शेडो जो है वो क्रिएट किया है यूजिंग बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी। अगर इसको मैं डिलीट करूं और रिफ्रेश करके दिखाऊं तो पहले आपके पास कुछ इस तरह से ये बॉक्स जो नजर आ रहा था, और शेडो लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अच्छा, इसका एक चौथा और ऑप्शनल पैरामीटर है जो कि आप यहाँ पे देते हैं, और वो है स्प्रेड का। मैं काम करता हूँ कमेंट्स में ये सारे पैरामीटर्स जो है वो लिख भी लेता हूँ। बॉक्स शेडो के लिए सिंपली सबसे पहले आप लिखेंगे बॉक्स डैश शेडो। पहला जो आपका पैरामीटर होता है वो है एक्स ऑफसेट, उसके बाद वाई ऑफसेट, उसके बाद ब्लर, और ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। जब भी कभी स्क्वायर ब्रैकेट में आप कोई भी पैरामीटर देखेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि ये ऑप्शनल है, और यहाँ पे एक पैरामीटर है स्प्रेड का जो कि ऑप्शनल है, और लास्ट में हम बता देंगे कलर। तो ये टोटल ये जो प्रॉपर्टी है इसके पैरामीटर्स है, और यहाँ पे मैं जो है वो चौथा पैरामीटर भी यूज करके देखता हूँ। जैसे 10px का मैं स्प्रेड दे देता हूँ। अब ऑप्शनल का मतलब है अगर आप इसको लिखते हैं या नहीं लिखते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 10px स्प्रेड किया है, तो अब आप देखेंगे कि 10px एक्चुअल स्प्रेड हो रहा है, यानी बॉर्डर टाइप जो है इफेक्ट बन रहा है, उसके बाद आपका एक्चुअल शेडो जो है वो शो हो रहा है। तो अगर आप इस तरह का कभी इफेक्ट बनाना चाहें तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसको यूज करके आप स्टेकिंग भी कर सकते हैं, और डबल बॉर्डर का इफेक्ट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ। मैं काम करता हूँ 0 0 0, यानी एक्स एक्सिस पे भी 0, वाई एक्सिस पे भी 0, ब्लर भी 0, लेकिन 1px का उसको मैं दे देता हूँ लेट्स से स्प्रेड। उसको कलर दे देते हैं लेट्स से ग्रीन, और यहाँ पे मैं अभी अगर इसको देखूंगा तो आप देखेंगे ग्रीन एक बॉर्डर जो है वो बनेगा। अब बॉर्डर तो हम बॉर्डर की प्रॉपर्टी भी यूज करके बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका यूज करने का मकसद ये है कि मैं आपको डबल बॉर्डर जो है वो बना के दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैं स्टेकिंग करूंगा बेसिकली एक कोमा पुट करके, और यहाँ पे मैं दोबारा से 0 0। अभी अगर मैं 1px का लेट्स से येलो एक और मतलब मैंने इसमें वैल्यू दे दी, एक और बॉर्डर बनेगा येलो कलर का, लेकिन मतलब येलो शो नहीं हो रहा है। जो ग्रीन वाला है ना वो उसके ऊपर ही आ रहा है, क्योंकि दोनों की जो साइज है ना वो सेम है। इसको अगर मैं 2px कर दूं और एक और क्रिएट कर लेते हैं ऑरेंज 0 0 3px, and this one is going to be orange. Okay.